स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 1 लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, चाहे बैंकिंग की दृष्टि से हो, चाहे एसएससी की दृष्टि से हो, चाहे रेलवे की दृष्टि से हो। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और बेसिक से लेकर चलेंगे। बहुत से बच्चों को टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं इसमें दिक्कत आती है, उन्हें पता ही नहीं लगता, पूरी नंबर सिस्टम खत्म हो जाती है, यही नहीं पता लगता कि टाइप्स ऑफ नंबर की नंबर जो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के अंदर, हमें सबसे पहले नंबर के बारे में पता होना चाहिए। कितने तरीके के नंबर होते हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है दोस्तों, ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो नंबर सिस्टम है क्या दोस्तों? नंबर सिस्टम आपका एक तरीके से इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। किस चीज़ की स्टडी? कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, संख्या कितने प्रकार की होती है, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और इनके कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों, कुछ नियम होते हैं। किस तरह के नियम? कि कोई भी संख्या किस चीज़ से कट सकती है, किस संख्या को देख के हम ये बता सकते हैं कि वो किस से कटेगी, जिसको हम इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, कि किसी संख्या को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि वो कितने से कटेगी। तो इसी चीज़ को लेकर दोस्तों इन सब को मिलाकर समूह में जो पढ़ाई की जाती है, जो स्टडी की जाती है, इसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। किसे कहते हैं नंबर सिस्टम? इनके बीच में आपस में जो भी रिलेशन होता है, ठीक है, इनके प्रकार और इनके जो रूल्स होते हैं, इनकी सभी की साथ में समग्र स्टडी जो होती है, इसको ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपसे नंबर सिस्टम के टाइप्स, नंबर के टाइप्स देखना आपको सिखाना चाहता हूं। बहुत से बच्चे इसी में होते कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो 11 तरीके के टाइप्स होते हैं नंबर्स के। आपने कुछ पढ़ भी रखे होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे, तो आज आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला जो टाइप है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर दोस्तों आपका क्या होता है? नेचुरल नंबर आपका 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक आपका नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती है। और दूसरी बात, ये पॉजिटिव होती है दोस्तों, धनात्मक। ऋणात्मक को आप प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पर -1, -2 लिखा होता तो वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका जो नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, वो आपका 1, 2, 3, 4 होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर 0 नहीं होता। आपकी जो भी काउंटिंग है 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में देकर, क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव होती है। एक बात और निकल के आई यहाँ से कि प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव होती है, वो एक धनात्मक होती है। 2 चीजें निकल गई, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक प्राकृतिक संख्या, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती और प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आए हम होल नंबर पर। ठीक है दोस्तों, होल नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या की तरह ही है, लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर, होल नंबर के अंदर 0, 1, 2, 3 डैश 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 इन्फिनिटी, अनंत तक। बस अंतर यह है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के अंदर कि इनके अंदर 0 आता है होल नंबर के अंदर। अगर आपसे पूछने लगे कि सबसे मिनिमम या लोएस्ट पूर्ण संख्या होल नंबर क्या है, तो वो होगा 0। प्राकृतिक संख्या तो नहीं हो सकती ना दोस्तों 0, है ना। अगर आपसे पूछा सबसे लोएस्ट आपका क्या होता है प्राकृतिक संख्या, सबसे लोएस्ट आपका होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होती है, तो वो दोस्तों आपकी क्या होगी? 0 होगी। और आपका क्या है दोस्तों? इसको हम एक और चीज कहते हैं दोस्तों होल नंबर को, इसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो मैं कह रहा हूं दोस्तों उस पर ध्यान देना, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि गैर ऋणात्मक पूर्णांक। अभी मैं बताऊंगा इंटीजर किसे कहते हैं। तीसरा टाइप है दोस्तों संख्या का पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि आपका 0 और जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे उनको मिलाकर आपका जो कहलाता है वो आपका कहलाता है पूर्ण संख्या। वो मैं अभी बताऊंगा दोस्तों कैसे, आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगला पॉइंट वही है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, जो आपका पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है, वो दोस्तों क्या होता है आपका, आपने देखा होगा संख्या पद्धति यहाँ कैसे लिखते हैं। यहाँ 0 लिखा और इसके राइट साइड में -+1, +2, +3 डैश 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 इन्फिनिटी तक, और इसके लेफ्ट साइड में -1, 0 से -2, -3 और डैश डैश डैश
इन्फिनेटिव तक। इसको ही तो दोस्तों हम क्या कहते थे, इंटीजर, एक पूर्णांक कहते थे। तो इंटीजर क्या हो गया दोस्तों, जीरो से राइट साइड में यानी कि माइनस से लेकर पूरा पॉजिटिव तक, माइनस इन्फिनेटिव से लेकर पॉजिटिव इन्फिनेटिव तक आपका सारा का सारा आपका इंटीजर हुआ, पूर्णांक हुआ दोस्तों। ठीक है, और आपके इंटीजर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि आपका जो पूर्णांक है वो दो तरीके के होते हैं दोस्तों, मैं दोनों भाषाओं में समझा रहा हूं दोस्तों। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, दो तरीके के पूर्णांक होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक जो दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर जो आपके होंगे वो आपके होंगे 0 +1 +2 सॉरी 0 नहीं होगा इनके अंदर, +1 +2 +3 इन्फिनेटिव तक। और जो आपके नेगेटिव इंटीजर होंगे दोस्तों वो कितना होगा, -1 -2 -3 इन्फिनेटिव तक। ठीक है, अब एक बात यहां से निकल के आई, तो फिर जीरो क्या है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पूर्णांक जीरो आपका एक पूर्णांक जरूर है, ये आपका इंटीजर पूर्णांक में जीरो आता है दोस्तों, लेकिन जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है दोस्तों। तो जीरो है क्या, इन दोनों में से कुछ भी नहीं। जीरो एक पूर्णांक है, लेकिन जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो ये बात हमको यहां पर समझ में आ गई, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। तो एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा, जीरो क्या है, आपके पास ऑप्शन देगा, जीरो क्या है, पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, या इनमें से कुछ नहीं। तो जीरो एक पूर्णांक है। ओके, ये है। ठीक है, तो हमने तीन पढ़ लिए, तीन कौन कौन से पढ़ लिए, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या पढ़ी, नंबर 2 होल नंबर, पूर्ण संख्या पढ़ ली, नंबर 3 हमने इंटीजर पढ़ लिया। ठीक है, अब मैंने आपसे यहां पर एक चीज कही थी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर अपने आप में क्या हो गया दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो, इसको ही हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर आपका होता क्या है, 0 +1 +2 +3 कह लो, चाहे 1 2 3 4 कह लो, एक ही तो बात है दोस्तों। तो जीरो भी आता है और 1 2 3 4 भी आता है। तो ये जो 1 2 3 4 आ रहा है ये तो आपका पॉजिटिव इंटीजर भी हो गया ना, और ये जीरो आ रहा है तो जीरो को जीरो कहते हो। तो जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर, या फिर कह लो नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये आपका होल नंबर को आप नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर कह लो जीरो के साथ प्राकृतिक संख्या, है ना, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई और जीरो और आ गया। तो ये इस तरीके के सेट को भी हम होल नंबर बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, आपका जो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, है ना, और आपका जो इंटीजर है वो माइनस से लेकर प्लस तक और बीच में जीरो भी रहता है। और एक बात और, जीरो ना तो नेगेटिव पूर्णांक है, ना तो नेगेटिव इंटीजर है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ना मतलब कि ना तो वो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ओके, आगे चलते हैं चौथे नंबर पे दोस्तों। चौथे नंबर पे आता है आपका इवन नंबर। इवन यानी कि सम संख्या। सबको पता है सम संख्या क्या होती है दोस्तों, इवन नंबर क्या होता है आपका 2। इवन नंबर दोस्तों आपका क्या होता है 2 4 6 8 डैश 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 इन्फिनेटिव। अब आपको पता है इवन नंबर किसे बोलते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, जो भी संख्या 2 से कटती हो, जो भी संख्या 2 से विभाजित हो, है ना, एनी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। ओके, व्हाट वी कॉल दैट इवन नंबर, है ना, उसको हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, जो भी संख्या 2 से विभाजित होगी उसको हम इवन नंबर सम संख्या बोलेंगे। और दूसरी बात ये है 2 4 6 8 सब 2 से कटती है, इनका जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो भी यूनिट प्लेस होगा दोस्तों, जो भी इवन नंबर का यूनिट प्लेस होगा वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8, यही तो हो सकता है भाई। 2 4 6 8 तो 2 से विभाजित है, तो यूनिट संख्या अगर आपकी जो भी इकाई का अंक अगर 2 4 6 8 हुआ तो समझ जाओ आप कि वो संख्या पक्का 2 से कटेगी, वो सम है। और जीरो भी साथ में, जीरो जैसे 10 हो गया, 10 एक सम संख्या है ना, 10 इज एन इवन नंबर ना, तो आपका जो जीरो जो है वो भी तो एक सम संख्या होगी, वो भी 10 जो है 2 से कट जाएगा। तो अगर आपको यूनिट प्लेस पर कहीं भी 0 2 4 6 8 दिखाई दे, इकाई की अंक पर कहीं भी आपको इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 दिखाई देता है तो समझ जाओ वो सम संख्या है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, क्या हो गई, सम संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो। दूसरी बात ये, उसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा, उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 0 2 4 6 8 होगा, तो समझ जाओ वो सब सम संख्या है, वो एक इवन नंबर है। चलिए अब आगे चलते हैं इवन ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या।
है ना। विषम संख्या, जो भी संख्या 2 से नहीं कटती, जस्ट उल्टा कर दो सम संख्या का, जो भी संख्या 2 से नहीं कटती वो आपकी क्या हो गई, ऑड नंबर हो गई, एक विषम संख्या हो गई। और यानी कि 1, 3, 5, 7 डैश 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 इन्फिनेटिव तक। ठीक है। और एक बात और आ गई दोस्तों, जैसे इसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वैसे ही आपकी जो विषम संख्या है इसकी इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 1, 3, 5, 7 और 9, है ना। ये सब एक विषम संख्या भी तो है। तो 10 से पहले पहले वाली जितनी भी विषम संख्या है, अगर इनकी इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हुआ तो इसका मतलब वो एक विषम संख्या है। ठीक है। और वो 2 से नहीं कटेगी, है ना, पूर्णतः। तो इस वजह से आपका ये विषम संख्या हो गई, एक ऑड नंबर हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर्स। दोस्तों प्राइम नंबर्स बहुत ध्यान से पढ़ना। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या। ठीक है। प्राइम नंबर्स को देखते हैं। प्राइम नंबर्स को हम कहते क्या है दोस्तों, यही तो कहते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश 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 ऐसे इन्फिनेटिव तक, ये भी निकल जाएगा अभाज्य संख्या। इसमें होता क्या है दोस्तों, ध्यान से समझना प्राइम नंबर को। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या की एक सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहली बात, बहुत बढ़िया बात यह है इसकी कि इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, इसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से 2 फैक्टर्स होंगे? एक तो ये खुद इटसेल्फ, है ना, यानी कि स्वयं, और सेकंड आपका 1। या तो वो 1 से कटेगी या फिर वो आपका स्वयं से कटेगी, बस। इसके अलावा वो किसी भी नंबर से नहीं कटेगी, तो वो प्राइम नंबर्स हैं। आप चाहें तो 3 को, 2 को, किसी को भी देख लो, आप कोई भी उठा लो, 2 को देख लो, 2 या तो 1 से कट सकती है या स्वयं यानी कि 2 से कट सकती है, बाकी इसका कोई फैक्टर नहीं है, खत्म। 3 देख लो, 3 या तो खुद से स्वयं से कट सकती है यानी कि 3 से, या फिर 1 से कट सकती है। कुछ भी उठा लो, 17 या तो खुद 17 से कट सकता है या फिर 1 से। तो ये आपका दोस्तों प्राइम नंबर हो गया, है ना। और 2-3 चीजें हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपका जो 1 होता है दोस्तों वो प्राइम नंबर नहीं होता। पूछ लिया जाता है कि क्या ये एक प्राइम नंबर है, क्या एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल भी नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। प्राइम संख्या हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, वो 1 नहीं होती है। 1 से बड़ी संख्या ही प्राइम संख्या हो सकती है। एक बात आपकी ये निकल के आई कि 1 से बड़ी संख्या ही आपकी प्राइम संख्या हो सकती है, एक अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों। और एक बात और है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं इकलौती सम संख्या जो कि प्राइम नंबर है, ऐसी सिर्फ इकलौती है, वो ओनली 1 है विच इज प्राइम नंबर एंड आल्सो एन इवन नंबर, वो क्या है? 2। सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर 2। इकलौती ऐसी इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर है 2। इकलौती ऐसी सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या है 2 हो गया। इकलौती तो नहीं कह सकते, विषम संख्या आपकी मिनिमम लोएस्ट विषम संख्या कौन सी अभाज्य संख्या होगी? 3। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी अभाज्य संख्या है? वो है आपकी 3, है ना। तो ये बात समझो, ये 2-3 चीजें ध्यान से समझो। एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती, ये 2 से स्टार्ट होती है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का एक सबसे बड़ा रूल ये है, या तो ये खुद से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। ठीक है। एक बात ये, इकलौती सम संख्या कौन सी है? इकलौती सम संख्या कौन सी है जो कि एक प्राइम नंबर है, जो कि एक अभाज्य संख्या है? 2 इकलौती है दोस्तों, इन्फिनेटिव तक पहुंच जाओ लेकिन कोई सम संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है। इकलौता 2 है बस। ठीक है, ये बात हो गई। और आपका सबसे छोटी विषम संख्या जो कि एक प्राइम नंबर है 3। ठीक है, ये सब बातें हो गई। एक दोस्तों क्वेश्चन आता है, मैं यहीं करा देता हूं उसे, ज्यादा आगे पीछे ना करके उसे। एक क्वेश्चन आता है आपसे, वो कह देगा कोई संख्या देके कि ये बताओ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। अभी मैं 17-19 तक तो बता दूंगा, लेकिन कोई बड़ी दे दी मुझे 89 या कोई ऐसी संख्या दे दी, मैं बता नहीं पाऊँ उसे, क्या पता, है ना। तो उसका एक तरीका होता है दोस्तों, आपको कोई संख्या दे दी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कोई संख्या, मैं मान लेता हूँ 179 दे दिया, 179। ठीक है, आपसे पूछेगा अच्छा ये बताओ क्या ये एक अभाज्य संख्या है? 179 दे दिया, है ना। अब दोस्तों एक बात बता रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि ये 179 है तो 3 से काट दूंगा, तो ये दोस्तों किसी अभाज्य संख्या से कट सकती है, समझ रहे हो, किसी प्राइम संख्या से कट सकती है, बहुत बड़ी प्राइम संख्या से, 53 से,
है ना। किसी ना किसी संख्या से कट भी सकती है और नहीं भी कट सकती है। तो आप बस ये अंदाजा मत लगा लिए कि 2 से भाग दे दिया, नहीं ये 9 आ रहा है 2 से कटेगा नहीं, 3 से एक बार और भाग दे के लेते हैं, 2 और 3 से नहीं कटा तो कटेगा ही नहीं। ये किसी प्राइम संख्या का भी गुणनखंड हो सकती है दोस्तों, कोई प्राइम संख्या इसका गुणनखंड हो सकता है ना। तो इसका एक तरीका है दोस्तों, आपको करना क्या है, अंडर रूट जो भी आपको संख्या दी है अंडर रूट 179 कर दो। क्वेश्चन क्या रहेगा कि 179 एक प्राइम नंबर है या नहीं ये बताइए, 179 एक अभाज्य संख्या है या नहीं, बस मुझे ये बता दीजिए। ये क्वेश्चन रहता है। तो उसमें क्या करते हैं आप उसका अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है। अब आपको ये अंडर रूट, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये 179 किस किस के स्क्वायर के बीच में बैठेगा। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर इससे आगे निकल गया 196, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 जो कि 179 से छोटा है, ठीक है, और 14 का स्क्वायर 196 जो कि 179 से बड़ा है। तो अब मुझे एक बात समझ में आ गई तो कि ये या तो 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में रहेगी वैल्यू 179, है ना। 169 और 196 के बीच में ही तो दोस्तों आपकी 179 रहेगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो बड़ी वाली स्क्वायर होती है ना दोस्तों, इसको उठा लेते हैं। यानी कि अगर मैं x मानूं तो x ग्रेटर देन अंडर रूट 179, ठीक है। यानी कि ऐसा स्क्वायर रूट जो कि इससे बड़ा हो, यानी कि हम 14x की वैल्यू है 14 मानेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि 179 किसके स्क्वायर के बीच में है। मैंने देखा 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर इनके बीच में है। 13 का स्क्वायर होता है 169 जो कि 179 से थोड़ा सा छोटा है, और 14 का स्क्वायर फिर 196 वो आगे निकल गया। तो हम जो बड़ी वाली होती है ना दोस्तों, जो 14 का स्क्वायर जो आगे निकल गया है उसको ले लेते हैं। तो ये 14 में x की वैल्यू मैंने 14 मान ली। अब ये 14 तक दोस्तों आपको करना क्या है, 14 तक सारे के सारे अभाज्य संख्या, सारी की सारी प्राइम नंबर लिख दो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। अब आपको क्या देखना है दोस्तों, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये आपकी 14 से छोटी सारी की सारी, ये खुद भी हो सकता है। मान ले कि यहाँ 15 या 17 रहता, उसे भी लिख लेते। अगर ये खुद भी एक प्राइम संख्या होती तो उसे भी हम इंक्लूड करते, उसे भी लेते, ठीक है। तो अब हमने देखा यहाँ इसके बीच में 14 तक जो है, ये आपकी 13 तक, 14 के अंदर अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अभाज्य संख्या आई, ये 6 प्राइम नंबर्स आए, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि ये आपका जो 179 है, क्या ये इनमें से कोई भी संख्या अगर इसे काट देती है तो इसका मतलब ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपके प्राइम नंबर नहीं है। और यदि नहीं काट पाती है तो ये 179 आपकी प्राइम संख्या है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। 179 2 को काट सकता है, मतलब 2 179 को काट देगा, नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 3 179 को काट देगा, नहीं। 5 काट देगा, नहीं। 7 काट देगा, 7 दूनी 14, 3, ये भी नहीं काटेगा। 11 काट देगा दोस्तों, नहीं। 13 काट देगा, 13 एकम 13, 4, 13 3 तो नहीं। यानी कि 179 आपका किसी से भी नहीं कटा, यानी कि 179 आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि ये किसी भी अभाज्य संख्या से नहीं कटा। 179 आपका एक प्राइम नंबर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी बड़ी संख्या दे देगा आपको, है ना, 121 दे दे, 122, है ना, अगर आपसे दे देगा और आपको लगेगा कि 2 से और 3 से नहीं कट रहा तो नहीं कटेगा। ऐसा हो भी सकता है, बहुत सी ऐसी संख्या होती है दोस्तों जो आपको लगेगा नहीं कट रही है, लेकिन किसी ना किसी अभाज्य संख्या से दोस्तों कट जाती है जाके आगे, है ना। तो आपको इस तरीके से अप्रोच करना उन क्वेश्चनों को, ठीक है। कैसे किया हमने, अंडर रूट निकाला उस संख्या का, देखा वो किसके बीच में आ रही है, बड़ी वाली संख्या ले ली। बड़ी वाली संख्या 14 है, 14 का स्क्वायर जो भी आगे अंडर रूट निकल गया, 14 का स्क्वायर 196 होता है, इसी 14 को ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब 14 के अंदर अंदर जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं उनको लिख लिया 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब देखा कि ये 179 को ये 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 काट देंगे क्या, कोई भी नहीं काट पा रहा, तो इसका मतलब 179 एक 100% प्राइम नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए इसे, और बहुत बेसिक है और ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। कभी नहीं पता रेलवे कब डाल दी इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन रहा है रेलवे वगैरह का ये, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के बारे में सीख लिया हमने। अब आते हैं कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर यानी कि समग्र संख्या हिंदी में, ठीक है। कंपोसाइट नंबर क्या होती है आपकी, इसकी एक परिभाषा तो यह है, प्राइम नंबर को छोड़कर जितनी भी संख्या है सब उठा लो, वो आपकी कंपोसाइट नंबर होती है, वो आपकी समग्र संख्या होती है। यानी कि ध्यान से समझना, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2,
3 5 7 11 13 17, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं कंपोजिट नंबर क्या लिखूंगा, 2 3 तो हो गए, 3 और 5 के बीच में एक 4 रह गया, 4 यहाँ उतार दिया, 5 के बाद 6 रह गया, 6 यहाँ उतार दिया, 7 के बाद 8 9 10, 8 9 10, 8 9 10 और रह गए थे, वो यहाँ उतार दिया। अब 11 के बाद क्या है, 12। तो जो भी आपके प्राइम नंबर्स नहीं है वो सब कंपोजिट नंबर हैं। लेकिन एक खास बात है, प्राइम नंबर ना तो एक ना तो प्राइम नंबर होता है और एक आपका कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसकी एक परिभाषा है। ये नहीं है कि अगर आपका भाई जो प्राइम नंबर नहीं है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, तो एक भी आपका प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब एक कंपोजिट नंबर हो गया, बिल्कुल भी नहीं। ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब याद होना जरूरी है। एक आपका कंपोजिट नंबर नहीं होता, एक आपका समग्र संख्या नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, ठीक है, एक इसका ये तो परिभाषा हो गया कि आपका जो है जो प्राइम नंबर नहीं है, एक को छोड़कर जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। चलो एक तो ये हो गई, इससे कुछ खास पता नहीं लगा। लेकिन एक और चीज से देखो, एक सेकंड प्रॉपर्टी है जो कि इसको पूरी तरीके से परिभाषित कर देती है। वो क्या है दोस्तों, वो ये है कि कंपोजिट नंबर के जो गुणनखंड होते हैं दोस्तों, वो क्या क्या होते हैं, बिल्कुल प्राइम नंबर की तरह ही एक से और इटसेल्फ यानी कि स्वयं से तो विभाजित होता ही होता है। साथ ही साथ इसके अलावा कम से कम एक और गुणनखंड होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना ही हो जाए, देखो एक और स्वयं तो होगा ही होगा, साथ ही इसके अलावा एक और गुणनखंड होता है मिनिमम, कम से कम एक और, कम से कम लिख देता हूं यहां पे, कम से कम एटलीस्ट 1 फैक्टर और होना चाहिए इनके अलावा। ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा कम से कम एक और फैक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 फैक्टर और होना चाहिए। ठीक है, कैसे जरा देखते हैं, क्वेश्चंस को देखिए, मैंने यहां लिख दिए हैं कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 10 12। मैं कुछ भी उठा लेता हूं, मैं 8 उठा लेता हूं, इसमें से मैंने 8 उठा लिया। भाई आप कहते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से, भाई आप कहते हैं कि 8 जो है समग्र संख्या है, बताइए कैसे समग्र संख्या। मैंने कहा देखिए, ये सेकंड प्रॉपर्टी जो है ये इसको पूरी तरीके से परिभाषित कर रही है। मैंने कहा कि ये 1 से भी कटेगा, ठीक है भाई साहब कट रहा है, ये आपका स्वयं से भी कटेगा, ठीक है कट रहा है, और मैंने ये भी कहा है कम से कम एक और इसका फैक्टर होना चाहिए। तो मैंने देखा हाँ भाई ये 2 से भी दो का भी फैक्टर है, मतलब 2 भी इसका फैक्टर है, 2 भी काट देगा, इसको 4 भी काट देगा, तो मुझे तो कम से कम 1 चाहिए था, तो कर दिया ना परिभाषित। भाई कम से कम ही तो 1 चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाए, मुझे तो कम से कम 1 चाहिए था। भाई 2 और 4 भी मिल गए, तो आपका ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं और क्या देखता हूं दोस्तों, एक मैं यहां लिखता हूं एक कंपोजिट नंबर, क्या लिखता हूं 4 लिखता हूं, 4 एक कंपोजिट नंबर है मिनिमम। चलो देखते हैं, 4 मैंने लिखा, अब देखता हूं परिभाषित होता है नहीं होता है। 4 मैंने देखा, भाई सबसे पहले तो ये 1 से कटना चाहिए, हाँ भाई कटता है, ये स्वयं से भी कटना चाहिए 4 से, हाँ भाई कटता है। अब इसके अलावा मिनिमम एक और होना चाहिए, तो मैंने देखा भाई साहब 4 जो है ये 2 से भी कटता है, ठीक है, इसके अलावा 4 क्या और कोई फैक्टर तो नहीं है, मिनिमम 1 से और कट रहा है, ये 2 से और कट रहा है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर्स को परिभाषित कर दिया इसने। कंपोजिट नंबर के लिए जो फुलफिलमेंट चाहिए वो हो गई, तो इसका मतलब 4 एक समग्र संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है, तो इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, 2 चीजें हो गई, जो भी प्राइम नंबर नहीं है एक को छोड़कर, एक तो आपका ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, और ये क्वेश्चंस में आ जाता है कि क्या आपका एक प्राइम नंबर है, क्या आपका एक जो है एक कंपोजिट नंबर है, जी नहीं, ना तो वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और आपका ये पूछ लेगा कि क्या नाम है, हमने कंपोजिट नंबर के अंदर क्या क्या पढ़ा, एक आपका ये कि जो भी प्राइम नंबर नहीं है एक को छोड़कर जो भी प्राइम नंबर नहीं है वो सब कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो प्राइम कंपोजिट नंबर के जो गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा, एक वो स्वयं होगा, और एक इसके अलावा कम से कम एक और गुणनखंड होना चाहिए, तो एक और गुणनखंड कम से कम मिल गया 2, तो ये सब कंपोजिट नंबर को परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कोप्राइम्स, सह अभाज्य। ये दोस्तों कोप्राइम से सह अभाज्य होता क्या है इसे समझते हैं जरा। ठीक है, जो आपका कोप्राइम्स होता है ये आपका होता क्या है, सह अभाज्य जिसे कहते हैं, ये युग्म होते हैं, जोड़े होते हैं, ये पेयर्स में होते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया, आपका क्या लिख दिया मैं लिख दिया 5 और 7 लिख दिया। ठीक है, और ये 5 7 मैंने 1 2 जोड़े लिख दिए। अब मैं कह रहा हूं क्या ये कोप्राइम्स हैं, याद रखना कोप्राइम्स जोड़ों के निकलते हैं, पेयर्स के निकलते हैं हमेशा। ठीक है, तो 5 और 7 क्या ये कोप्राइम्स हैं, तो कोप्राइम्स की एक ही परिभाषा है, वो ये है
कि इन सब का एक कॉमन गुणनखंड होना चाहिए और वो कॉमन गुणनखंड 1 होना चाहिए। अगर उनका कॉमन गुणनखंड 1 है यानी कि 1 उन दोनों को काट दे रहा है, उसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि और भी कोई है, कॉमन गुणनखंड 1 होना चाहिए, ठीक है, और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, एक तो कॉमन होना चाहिए और वो भी एक 1 आपका कॉमन, यानी कि 1 देखो 5 को भी काट दे रहा है और 1 7 को भी काट दे रहा है, तो 1 आपका एक कॉमन फैक्टर हो गया इनका। तो ये एक को प्राइम्स पेयर्स हैं, ये एक को प्राइम्स है, ये एक सह अभाज्य है। ध्यान से समझिए, मैंने यहां लिख दिया 5 6, ठीक है, 5 और 6 क्या इनका कोई को प्राइम्स है, क्या ये को प्राइम्स के जोड़े हैं? तो मैं ये देखूंगा क्या इनका कोई कॉमन गुणनखंड है, जी नहीं है, बस एक है, एक को 5 भी काट दे रहा है 6 भी काट दे रहा है, तो ये को प्राइम्स हैं, ये आपके पेयर्स को प्राइम्स के हो गए। एक तो ये बात हो गई कि कॉमन गुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए और वो 1 ही होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए, एक तो ये बात हो गई। अब ये नहीं कि 5 और 10 है, क्या ये को प्राइम्स हैं दोस्तों 5 और 10? नहीं है, क्योंकि 5 और 10 में सिर्फ एक तो 5 को भी काट रहा है, एक तो वो तो है ही, साथ में देखो यहाँ 5 भी तो इनका को प्राइम, 5 भी तो एक कॉमन फैक्टर हो गया इनके अंदर, तो ये आपका को प्राइम्स नहीं होंगे 5 और 10, ठीक है। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी और है को प्राइम्स की, वो क्या है ध्यान से समझना, को प्राइम्स की एक प्रॉपर्टी और है और वो ये है कि जो आपके को प्राइम्स होते हैं वो क्रमागत संख्या अगर है तो आंख बंद करके को प्राइम्स लगा दो, क्रमागत संख्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं अगर, तो आंख बंद करके कह दो कि वो एक को प्राइम्स युग्म है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसे कहते हैं? उसका अगला जस्ट, यदि 6 है तो 7, यदि 10 है तो 11। तो मैंने क्या करा, मैंने अभी आपसे कहा कि क्रमागत संख्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक को प्राइम्स होते हैं, एक सहभाज्य होते हैं, तो मैंने देखा कि मैंने कोई भी लिख दिया, मैंने लिख दिया 10 और 11, ये क्रमागत संख्याएं हैं, 10 की अगली 11, तो मैंने देखा इनका कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, लेकिन 1 से ये दोनों कट रहे हैं, तो ये 1 से ही कट रहे हैं ना बस, और 1 से ही कट रहे हैं, 1 से ही कट रहे हैं, और 1 ही इनका गुणनखंड है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, को प्राइम्स हो गए, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा दोस्तों, को प्राइम्स में सहभाज्य युग्म कौन कौन से हो गए? सिर्फ वो हो गए, एक तो वो कि उनका एक ही कॉमन गुणनखंड होगा और एक 1 होगा वो, ठीक है, 1 फैक्टर होगा और 1 ही होगा, वो 1 से ही कटेंगे बस दोनों, और किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो 1 से ही कट रहे हैं, देखो 1 से ही कट रहे हैं, 1 से ही कट रहे हैं। 10 और 20 में नहीं हो सकता, 10 15 नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो कट ही रहा है, 10 और 15 में 5 5 और आ गए, 5 से 10 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, तो को प्राइम्स नहीं हो पाएगा 10 और 15, ठीक है, क्योंकि उनके कॉमन फैक्टर्स 5 भी तो हो गया उनका कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, तो नहीं कटेगा, 1 नहीं है ना, 5 हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं रेशनल नंबर पे दोस्तों। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, इसे भी समझते हैं जरा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं, लोग बाग नंबर सिस्टम कर लेते हैं पूरी खत्म, उनको पता नहीं है कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, रियल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर देखते हैं, परिमेय संख्या, ये होता क्या है, P बट्टे Q के फॉर्म में होता है, पहली बात, भिन्नात्मक संख्या होती है P बट्टे Q के फॉर्म में। और एक खास बात, ये जो Q है डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इनकी परिभाषा है। यानी कि आप कोई सी भी संख्या ले लीजिए, 1/3, 2/4, 5/7, जो भी दिख रहा है आपको ले लो 8 उठा के, वो आपका क्या होगा दोस्तों, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, और आपका एक होता है इरेशनल नंबर। अब मैं थोड़ा सा मिटाता हूं दोस्तों, आपने ये सब कर लिया होगा, मुझे 2 और कराने हैं, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स, ठीक है। एक आ गया आपका 10वां क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसको P बट्टे Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। आपके जितने भी अंडर रूट वाले हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, जो पाए हैं, अगर लैम्डा की कोई वैल्यू है, लैम्डा की, चाहे लो पाई समझ लो,
पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आप कहेंगे भाई 22/7 तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन 22/7 इसकी नियरली वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, ठीक है। तो आपका पाई जो है ये भी एक आ जाएगा इरेशनल नंबर। अंडर रूट के जितने भी होंगे, क्यूब रूट के जितने भी होंगे दोस्तों, ये सब के सब आपके इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अंडर रूट के इनको नहीं लिखा जा सकता P/Q के फॉर्म में। अंडर रूट जहां भी दिखे आपको, आप लगा दीजिए कि वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब एक बात और है दोस्तों, एक आता है आपका जो शांत दशमलव। ये ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी को नहीं पता होता ये। शांत दशमलव तथा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। जो आपका दोस्तों शांत दशमलव होता है ना, शांत दशमलव किसे कहते हैं? जो आपका रिपीट हो जाता है, जो दशमलव रिपीट हो जाता है। मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ 0.3 0.3333, ये देखिए रिपीट हो रहा है। या फिर मैं 0.123 123 123, बार बार 123 123 रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये जितने भी हैं इनको हम शांत दशमलव कहेंगे। और ये जो आपके दोस्तों ऐसा होता है सर, अंडर रूट 2 को हमने अपरिमेय क्यों बोला दोस्तों? अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4142, इसके बाद 6 5 1 ऐसे करके खत्म नहीं होती कभी भी, ये कभी भी रिपीट नहीं होती दोस्तों। इस वजह से अपरिमेय संख्या इसे कहते हैं अशांत दशमलव, यानी कि जो कभी भी रिपीट होती नहीं है, बढ़ती चली जाएगी अलग अलग रैंडमली। अंडर रूट 2 की वैल्यू देखना दोस्तों, ये खत्म नहीं होती कभी भी, कभी रिपीट नहीं होगी। ये कहने का मतलब ये कभी रिपीट नहीं होगी। 1.4142 और फिर उसके बाद पता नहीं क्या आता रहेगा। तो इस वजह से अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम डिफाइन नहीं कर पाए, तो इसलिए इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसलिए एक अशांत दशमलव जो होता है, इसे अशांत दशमलव से एक अशांत दशमलव जो होता है उसको आप इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। और आपका जो ये 0.33 जो आपका शांत दशमलव होता है, इसको आप रेशनल नंबर कहेंगे। ये मैंने आपकी बात क्लियर कर दी। बहुत से लोग इसको पूछते हैं कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये वाला बात क्लियर कर लीजिए। जो अशांत दशमलव होता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। और जो आपका शांत दशमलव होता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्यों? आपको अच्छे से पता है, 0.3333 में लिखता हूं, इसको 1/3 ही तो बोलते हैं। हो गया P/Q के फॉर्म में, है ना। तो ये आपका जो है रेशनल नंबर हो गया। और ये आपका अंडर रूट 2 की वैल्यू जैसे ये लिखी है 1.4142, और ये कभी भी रिपीट नहीं होगी दोस्तों, बढ़ती चली जाएगी। और तो इसलिए हमें एक रियल वैल्यू कोई नहीं मिल पाएगी, इस वजह से इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। अंडर रूट 2 पाई का जो मान होता है वो 22/7 के नियर होता है, रियल नंबर नहीं होता, इसलिए जो रियल में नहीं होता इतना, ठीक है, उसके आसपास की वैल्यू होती है, इसलिए पाई को भी हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और रह गया दोस्तों बस आपका 11वें नंबर का, वो जरा मैं देख लेता हूँ, कहीं करा देता हूँ दोस्तों आपको। 11वां नंबर कहाँ कराऊँ? कुछ मिटा देता हूँ दोस्तों, रेशनल नंबर मिटा, या यहाँ से ये नेचुरल नंबर मिटा देता हूँ, ठीक है। एक आपका बस कुछ नहीं है, उसमें रियल नंबर दे दिया मैंने, रियल नंबर देख लेना दोस्तों। रियल नंबर वास्तविक संख्या जिसे कहते हैं, ये क्या होता है दोस्तों? आपका जो रेशनल प्लस रेशनल नंबर को दोनों जिसमें इंक्लूड होंगे उसको आप जो है रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। जो आपका रेशनल नंबर होंगे ना दोस्तों, इन्हीं को जो आपको जो है रियल नंबर बोलेंगे। रियल नंबर के अंदर अंडर रूट 2 भी आता है और 2/3 भी आता है, ठीक है। ये दोनों आता है, पाई भी आता है, हर चीज आती है रियल नंबर के अंदर। यानी कि रियल और रेशनल तथा इरेशनल, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का जो मिलाकर हम जो भी स्टडी करेंगे या जो भी संख्या होती है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है। इसका मतलब यह है, ये संख्या जो है ना सर दोस्तों, ये कोई आपकी काल्पनिक संख्या नहीं है, ये सब वास्तविक संख्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, तो ये अंडर रूट 2 वगैरह ये सब वास्तविक संख्या के अंदर आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हमने संख्या को पढ़ा बहुत ही अच्छे से। 11 तरीके के क्वेश्चन हैं, 11 तरीके के टाइप्स हैं। व्हाट इज नंबर, और नंबर सिस्टम्स के अंदर दोस्तों है क्या, इन्हीं सब चीज़ों की तो स्टडी है। नंबर सिस्टम होता क्या है? टाइप्स ऑफ नंबर, इनमें क्या रिलेशन है, इनके क्या रूल्स हैं, मैंने अभी बताया ना आपको। इन्हीं सब की साथ में जो हम स्टडी करते हैं इसी को नंबर सिस्टम कहते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। तो इस वजह से दोस्तों ये सब चीज़ें क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है। व्हाट इज ए रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर में दोस्तों इतना ही। और बताइए, आपको समझ में नहीं आया कोई चीज़, आपको अगर कोई संख्या समझ में ना आई इन 11 टाइप्स में से तो जरूर पूछिएगा दोस्तों, ठीक है। शांत दशमलव पढ़ा हमने, ठीक है। एक दोस्तों आपका एक और तरीका होता है कि आपका जो है
अशांत दशमलव निकालने का तरीका, अगर आपका एक के बट्टे में ऐसा बोल देते हैं, अगर 2 का कोई पावर आ रहा हो या 2 की कोई भी गुणनखंड आ रहा हो या फिर 5 का कोई भी गुणनखंड आ रहा हो एक के बट्टे में, तो उसे भी अशांत दशमलव बोला जाता है। एक की 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 कुछ भी, या फिर 2/5 कुछ भी हो गया, तो उसे भी ऐसा कुछ बताते हैं कि वो भी आपका अशांत दशमलव शायद आता है। देख लेना दोस्तों, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अभी इसे ही देख लीजिए, बस इतना ही है। इसमें हमें टाइप्स देखना है कि क्या क्या टाइप्स हैं हमारे, ठीक है। बस यही था दोस्तों, और बताइए आपको कोई टाइप्स अगर नहीं समझ में आया है उसको मैं क्लियर करूंगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।